स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र टीवी 24 की टीम ने स्कूल के बच्चों और नौसेना अधिकारियों के साथ मिलकर आजादी के जश्न को खास बनाया। अभी मैं मौजूद हूँ आर एस मुंडले इंग्लिश स्कूल में। यहाँ पे अभी एक नेवी के लेफ्टिनेंट ने हमारे तिरंगे को यहाँ पे फहराया है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से राष्ट्रगीत गाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे जितना भी इनके इवेंट्स है सारे कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से देशभक्ति की जो भावना है और ये आज़ादी का जो पर्व है किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मनाने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, इनको पूछेंगे कि आज़ादी का ये पर्व इन्होंने कैसे मनाया, क्या इनकी भावनाएं थी। यहाँ के बच्चों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हम 15 अगस्त के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं। हम हमारे नेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ है हमारा इंडिपेंडेंस डे और कुछ लोगों को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला और बहुत अच्छा हुआ हमारा इंडिपेंडेंस डे। हमें हमारी स्कूल बहुत प्रेरणा देती है कि हम आगे जाके आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करें और हमें खुद में इतनी भावनाएं आ जाती है कि हम आगे जाके और आगे देश को बढ़ाएं। और इस भावना से मैं रोज़ अपने आप को एनसीसी कैडेट मान के अभिमानित करती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। वैसे देखा जाए तो मुझे एनसीसी से जुड़ने के बाद ही देशभक्ति मतलब पहले से थी पर और निर्माण हुई है। और मेरा सपना है कि मैं एनडीए करना चाहूँगा 10वीं के बाद। उससे एनसीसी के माध्यम से मुझे एनडीए के बारे में और जानने की जानकारी मिली है और बहुत सारी प्रेरणा भी मिले। हमारे स्कूल के सब शिक्षक पूरा सपोर्ट करते हैं हमें और पूरे लगन से मैं एनडीए करना चाहूँगा। हम लोग इन लोगों की टीचर से भी बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि इस जनरेशन में और पहले की जनरेशन में क्या फ़र्क है और उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब इन लोगों को वो डील करते हैं या उनको देशभक्ति की भावनाएं सिखाई जाती है। मैम, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एंड विश यू द सेम। मैम, पुरानी जनरेशन हमने देखा था कि बहुत अलग थी और ये वाली जनरेशन कुछ ज़्यादा एडवांस्ड है, तो आप क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं मैम? आज से ऐसे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं आती है, लेकिन हमारे बच्चे जो है अभी के बहुत जल्दी कैच करते हैं। बिकॉज ऑफ मोबाइल का ज़माना है तो उन्हें सारी चीज़ें पता होती है, तो हमें सिखाना और उनसे प्रैक्टिस लेना और ज़्यादा इजी हो जाता है। कंपैरेटिवली बहुत से काम इजी हो गए टीचर्स के लिए। हो गए, हाँ। प्रीवियस थोड़ा हमें बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते थे, अभी भी लेने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा और इजी हो गया है। मैम, इंडिपेंडेंस डे की भावना है बच्चों के अंदर में, जो देशभक्ति की भावना है वो किस तरीके से अपन और बेहतर से जगा सकते हैं? जैसे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कैसे काम करना है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे क्लासरूम, कैसे घर को क्लीन रखना है, कैसे अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम स्कूल से ही उन्हें सिखाते हैं। तो अपने आप ही वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर डेवलप होती है। अगर हम मम्मी की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम भारत माता का भी रिस्पेक्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Respected headmaster, secretary, my dear faculty and my all dear students, as I stand before you today, my heart is filled with profound gratitude. I owe every accomplishment and virtue that I possess to my parents, my mentors and my teachers, whose unwavering guidance have made me who I am today and made me capable of standing right before you all on this pedestal. आज हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देखते हैं हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का, वो भी कुछ कम नहीं है। दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सम अदर वे। ये सारी स्पिरिट है जो इंडिया को बाइंड करती है टुगेदर। इफ यू सी आईएनएस खुपरी का मेमोरियल, यू सी आईएनएस खुपरी का मेमोरियल है दीव दमन। पता है आपको सबको? गुजरात में, गुजरात के पास एक टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी दीव, वहाँ पर आईएनएस खुपरी मेमोरियल है। किसी दिन आपको अगर मौका मिले तो जरूर विजिट करिए उसे। यू विल सी every aspect of India in that memorial, जो भी उस शिप के साथ गए थे। Not a single region of India is missed, right from North India till down southern Kanyakumari, North East and to the west border of Rajasthan। हर कोई इसके साथ नीचे गया था। This shows that हमारी शिप, हमारी जो कंट्री का फ्रीडम है वो किसी एक इंसान को हम नहीं दे सकते हैं। It's a collective effort of everyone, every aspect of the country।
Captain Vikram Batra sacrificed his life so that we can live today happily and with freedom. हम लोग आर.एस. मुंडले इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल श्री पद्माकर चारमोड़े जी से भी बात करेंगे। उनको पूछेंगे कि पुरानी जनरेशन के जो बच्चे थे और अभी के जनरेशन के बच्चे जिनमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आया हुआ है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ प्रिंसिपल, एज अ गाइड, और इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी स्कूल में, ये सारी चीज़ें इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहिले हॅपी इंडिपेंडन्स डे। आणि सर, मला हे विचारायचं होतं की जे जुना वेळेसचे मुलं होते आणि आताची जी जनरेशन आहे, दोघांमध्ये खूप ड्रास्टिक फरक आहे, तर सर काय चॅलेंजेस फेस करावं लागतात तुम्हाला? सर्वप्रथम या स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। जसा प्रश्न विचारला आहे की जुन्या जनरेशन या जनरेशनमध्ये फरक नक्कीच आहे, कारण सर्व फॅसिलिटी सगळ्या गोष्टी काही चेंज होत असतात। पण माझं असं म्हणणं आहे की स्वातंत्र्य दिन किंवा देशाच्या संबंधात जर आपण विचार केला तर तिथे मला असा कुठलाच चेंज दिसत नाही। फक्त सेलिब्रेशनचा हा चेंज दिसतो आहे की पहिलेच्या काळी थोडा वेगळ्या प्रमाणे सेलिब्रेशन होत होतं। या काळामध्ये नवीन जनरेशन आपल्या पद्धतीने सेलिब्रेशन करतं, पण जे स्पिरिट आधीच्या लोकांमध्ये होतं ते स्पिरिट मला अजूनही माझ्या शाळेच्या मुलांमध्ये बघायला मिळतं आहे। खूप एन्थुझियास्टिकली ते हे स्वातंत्र्य दिनाचं सेलिब्रेशन करतात आणि स्वतः तन मन धनानेसुद्धा ते करतात। आमच्या इथले टीचर्ससुद्धा त्यांना त्यांच्याकडून हे करून घेतात। आम्ही जनरली स्वातंत्र्य दिनाचा झेंडा फहरवण्यापासून तर मार्च पास्ट, वेगवेगळे पॅट्रिऑटिक सॉंग्स, त्याच्यावरची भाषणं छोट्या मुलांची आणि काही ड्रिल वगैरे यामध्ये प्रामुख्याने करत असतो। आणि मला खूप आनंद होतो की दरवर्षी आम्ही एक मनात असं ठरवलं आहे की स्वातंत्र्य दिन आणि रिपब्लिक डे म्हणजे 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला जे काही गेस्ट येतात ते आर्म फोर्समधलेच आम्ही प्रामुख्याने बोलवतो। इतर जे गेस्ट आहेत त्यांना आम्ही टाळतो। याचं कारण असं की या दिवशी त्यांचं प्रामुख्याने काय कॉन्ट्रिब्युशन आहे देशाकरता हे आमच्या मुलांना माहीत व्हावं, म्हणून आम्ही आर्म फोर्सचेच गेस्ट बोलवतो। आणि जसं मी आधी पण म्हटलं की जनरेशन जरी गॅप असेल, जनरेशनची स्टाईल जरी चेंज असेल, तरी आजही मुलांच्या मनात देशप्रेम तेवढंच आहे जेवढं 1947ला होतं। खूप खूप धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला वेळ दिला। अभी हमने आज़ादी का पर्व इतने अच्छे से मनाया। एक नेवी के लेफ्टिनेंट के साथ में आज़ादी का पर्व मनाने का जोश ही अलग था, देशभक्ति की भावनाएं अलग थी, क्योंकि जब एक यूनिफॉर्म में कोई बंदा होता है उस यूनिफॉर्म में एक अलग ही देशभक्ति नज़र आती है। छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके की कविताएं उन्होंने सुनाई, अटल जी की कविताएं सुनाई, जिस तरीके का डांस हुआ, जिस तरीके का कुछ कल्चरल इवेंट हुआ, ये देखकर पुराने दिन, स्कूल के दिन आपको भी ज़रूर याद आए होंगे। मैं महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए शांतनु अग्रवाल। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा चीन टपाक डमडम। जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार। डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com।